हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं भी आप सभी की दुआ से बहुत अच्छी हूँ। सुबह की हो चुकी है शुरुआत, सुबह के बजे हुए 7:05 और आज है तारीख 28, दिन है बुधवार, मंगलवार कि बुधवार, कंफ्यूज रहती हूँ मैं हमेशा। कल क्या बताया था व्लॉग में? कल सोमवार बताया था, मंगल बताया था, आज सोमवार है, बुधवार, आज मंगल। क्या माइंड देखो, काम नहीं कर रहा है दोस्तों। ऐसे ही होता है जब ज्यादा काम होते हैं ना सर पे, और गर्मी जब बढ़ जाती है ना तो इंसान ऐसे ही बौखला जाता है। तो अभी देखो मैं ना अपनी ऐसी वाली सूरत लेके ब्लॉग में आ गई हूँ। सुबह से मैंने फिर से आज की ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। और अभी ना मेरे यहाँ क्या हो रहा है कि मैंने सिर्फ चाय पिया है और दलिया बनाई थी, तो दलिया सोना खाई है और अभी खाया है। इसके पापा आज सुबह सुबह 6 बजे ही 6 बजे ही निकल गए। उनको 1 घंटे हो गए हैं निकलने हुए, क्योंकि उनको आज कहीं काम था, तो वो निकल गए हैं। मैंने अभी सिर्फ पानी पिया था, सो के उठा था, पानी पिया था और चाय पिया था। बिल्कुल भी कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, गर्मी बहुत है। अभी ब्लॉग बनाते टाइम मैंने पंखे भी बंद कर दिए और गर्मी है। तो कल शाम को जो मैंने बनाया थे ना बिरयानी, वो रखे हुए थे। इसके पापा वो खा के गए, दलिया खा के गए और चाय पी के गए। तो वो जो तहरी रखी हुई थी ना, उसको मैं तहरी बिरयानी को बोल रही हूँ, उसको मैंने फ्रिज में उठा के अभी रख दिया है। तो अभी आज के सुबह के लिए हम लोग सब वही खाएंगे। फिलहाल अभी तो भूख नहीं, 11-12 बजे तक में खाएंगे। फ्रिज में मैंने उसको डाल दिया है। इतनी मेहनत करके बनाई यार, इतना टाइम दिया है उसको, और रात में बनाते बनाते ना सारी भूख मिट गई थी। प्यास के मारे हालत खराब हो गई थी, अच्छे से खा पी नहीं पाए, फिर सो गए। सोना भी कल नानी के घर से आई थी, थकी हुई थी, तो इससे भी मैंने कुछ काम करवा लिया था, तो ये भी थक गई थी, तो फिर ये भी जल्दी से सो गई थी। ज़बरदस्ती में उठा के मैंने इनको खिलाया। तो अभी चलो काम में जुट जाते हैं और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलो बाकी का काम देख लेते हैं क्या करना है। तो अभी दोस्तों लग चलते हैं अपने आज के कामों में। तो आज का जो काम है ना, यही करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो गेहूं की बोरी है ना, इसको पिछले 1 हफ्ते से ऊपर रखना है, पर कोई रख नहीं पा रहा है। इतनी हैवी बोरी है कि मैं तो ऊपर ले नहीं जा सकती, और इनको बोलो तो फिर ये बोलते हैं शाम को, फिर शाम को बोलो तो सुबह सुबह बोलते हैं, फिर शाम को, ऐसे करके ये 1 हफ्ते से यहीं पे रखी हुई है। तो मैंने बोला कि चलो आज मैं ही इसको क्यों ना ऊपर कर देती हूँ। ऐसे ही होता है औरतों को कि उनसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है। जब तक बोलते रहते हैं घर के जेंट्स लोगों से, जब वो सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि चलो हम ही कर लेते हैं। वही हाल मेरा है कि मैंने कहा चलो अब मुझे ही करना है इसको, तो कर लेते हैं। तो उसको मैंने क्या किया, सबसे पहले आधा किया, आधा हिस्सा मैंने काले वाले टब में डाला और आधा हिस्सा ना बोरी में ही रहने दिया। तो इससे क्या हुआ कि वजन भी कम हो गया है और मेरा काम भी आसानी से हो जाएगा। और घर में बच्चे को 2 तो है नहीं, सोना है, तो फिर इसी से मैं सारा हेल्प ले रही हूँ। और सुबह के नाश्ते का टाइम हो गया है, तो मैंने सिर्फ चाय पिया है। गर्मी इतनी है ना दोस्तों, बिल्कुल भी मेरा सुबह कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है। सिर्फ एक बार मुझे चाय मिल जाए थोड़ी सी, ताकि राहत मिल जाए। चाय नहीं मिलती है तो फिर सर दुखने लग जाता है, और चाय के अलावा फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले पानी, फिर चाय, और उसके बाद कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता है। बच्चों के और उसके पापा को दलिया खाने का मन था गेहूं का, तो वो मैंने दूध वगैरह डाल के बना दिया है। फिर सबको खिलाने पिलाने के बाद मैं छत पे आई, तो फिर मैंने कहा चलो लेते चलते हैं, मन करेगा तो यहीं पे खा लेंगे, नहीं तो बच्चों को खिला दूंगी। तो फिर मैं भी थोड़ा थोड़ा करके खा रही थी, बिना मन के, बिना भूख के खा रही थी, क्योंकि गर्मी भले ही पड़ रही है, पर खाना पीना भी ज़रूरी है, सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो खा लेते हैं। अभी खाना खाते खाते ना टाइम हो जाएगा करीब मुझे 11-12 बजे का। फिर अभी इतना खा लिया है, 12 बजे की तो बिल्कुल भी खाने पीने का मन नहीं। वैसे तो अभी घर में आटा है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे 2 बोरी गेहूँ धोना है। 1 बोरी जो अभी का ऊपर ले आ लिया है, और 1 बोरी पहले से मैंने रखवा लिया है, तो उसको भी धोना है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगी ना, थोड़ा सा जो इस टब के अंदर है ना, इसी को धोऊंगी, या फिर देखती हूँ जैसे टाइम रहता है ना वैसे ही करती हूँ। टाइम के हिसाब से करना पड़ता है। तो अभी इसके पापा ना तहरी रात को जो बनी थी, यानी कि जो बिरयानी रात को बनी थी ना, वही खा के ये सुबह सुबह ही कहीं निकल गए हैं। तो खाना बनाने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं है मुझे, और हम लोगों ने नाश्ता तो कर ही लिया है, तो भूख अभी लगने से रही, तो इसलिए मैंने कहा यही काम कर लेते हैं। और खाना
बनाना जो है वो तो रहता ही है डेली ही, भले ही कितना आलस आए, कितना लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो डेली का काम है जैसे खाना बनाना, बर्तन धोने, कपड़े वगैरह वगैरह, ये सब तो करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि उस काम को छोड़ के पहले इसको कर लेती हूँ, फिर इसको तो करना ही करना है, कितना भी आलस आ जाए। और ये वाला जो काम है ना, इसको है तो 1 दिन 2 दिन के लिए हम टाल भी देते हैं कि चलो छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे, जो ज़रूरी है उसको पहले कर लेते हैं। इसलिए जो ज़रूरी नहीं है उसको मैं पहले कर रही हूँ, जो ज़रूरी है वो तो होना ही होना है। तो इसलिए मैं इन सारे कामों को कर रही हूँ अभी। तो बच्चे दोनों मेरे पास ही हैं, दोनों की हेल्प भी ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। जहाँ ज़रूरत पड़ती है ना, वहाँ मैं सोना को आवाज़ भी देती हूँ कि बेटा यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा मेरे ये सुन लो, नीचे से ऊपर कुछ ले आना, फिर कोई आ गया दरवाज़ा खटखटाना, तो फिर ये सब मैं बार बार नहीं जाती हूँ। छोटे बच्चे हैं तो इन्हीं को मैं बार बार बोलती हूँ कि तुम लोग आओ जाओ, क्योंकि मेरे बस की इतनी नहीं है। और अभी जो मैंने गेहूँ डाला ना टब के अंदर, पानी के अंदर, इस वाले गेहूँ में क्या था, भूसा ज़्यादा था, और बाकी के गेहूँ में क्या था ना, गुठलियाँ थी। और हर बोरी में कोई ना कोई अलग अलग समस्या रहती है। जैसे थ्रेसर से गेहूँ कटता है ना, तो कभी आंधी आ गई तो क्या होता है कि सारे भूसे वगैरह ना गेहूं में पड़ने लगते हैं, और कभी उल्टी हवा चल गई तो फिर उसमें भी गेहूं में बहुत सारा भूसा आता है। जब मौसम ठीक रहा, सब कुछ नॉर्मल रहा, तो गुठली ज़्यादा आ जाती है बोरियों के अंदर, छोटी छोटी सी गांठें जो रहती है ना, गेहूं के पेड़ों की गांठें वो आ जाती हैं। फिर ऐसे करके कोई ना कोई समस्या चलती ही रहती है, तो जिस वजह से धोना ज़रूरी ही हो जाता है। और एक चीज़ और, इस बार ना हमारे खेत में जो जिस गेहूं की पैदावार हुई है ना, वो हमारे पिछले बार के गेहूं से ना अलग है। ये वाला बीज अलग था, वो वाला बीज अलग था। तो पहले वाला जो बीज था ना, वो अच्छा लग रहा था खाने में, बोले तो एक हमारे वो मुंह लग चुका था, वही हमें बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी रोटियां बड़ी अच्छी लग रही थी। और इस बार जो खेतों में बीज हुआ है, बोया गया था, अलग इन्होंने कर दिया था, तो इसकी रोटियां थोड़ी सी अलग लगती है। इसका क्या है दिक्कत इसमें कि इसकी रोटियां ना बड़ी रूखड़ रूखड़ सी होती है, ठंडी होने के बाद ऐसी लगती है कि बासी रोटियां हम खा रहे हैं। तो ये वाली समस्या इसमें हो गई थी। इसको धो के छाप के रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के लिए मैंने इसको थोड़ा सा फैला दिया है, क्योंकि चलो अभी सुबह धोया है तो इसको फैलाना तो बनता ही है। जब शाम को धोंगी ना तो फिर अच्छे से गेहूँ फूल जाएगा, फिर जाके कहीं उसकी रोटियाँ अच्छी बने। तो अभी गेहूँ मैंने धो भी लिया है, बस उतना ही धोया है। तो माँ बेटी मिल के फैलाते हैं, फिर नीचे चल के नहा धो लेते हैं, बाकी का काम कर लेते हैं। आप लोग से तभी मिलते हैं, चलो। तो ये देखो दोस्तों, अभी रात की बची हुई बिरयानी ना हमने निकाल लिया है, और इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी कि पूछिए मत। मन कर रहा था कि मतलब कि 2-3 टाइम इसको रख के खाएं, ऐसा मन कर रहा था। रात के टाइम पे इतनी ज़्यादा प्यास लग गई थी हम लोगों को। और इसका जो वीडियो है ना, मैंने मेरे सेकंड चैनल पे अपलोड कर दिया था, तो वो लाइव है, आप जाके देख सकते हो। तो इसका जो शाम का बचा हुआ था, इसके पापा सुबह खा के चले गए, और मैंने फ्रिज में इसको उठा के रख दिया था। तो अब हम खा रहे हैं। अभी को बहुत पसंद आया, स्पेशली इसको बहुत पसंद आया। अभी बार बार तारीफ़ कर रहा था, मम्मी आप बहुत अच्छा बनाई हो, मम्मी आप बहुत अच्छा बनाई हो। रात को भी इसने 2 बार खाया मेरे साथ, और फिर बोल रहा था, खाने के बाद भी बोल रहा था, मम्मी आप बहुत अच्छा बनाई हो। और अभी क्या है ना, सुबह अभी का क्या टाइम हो गया है, उसका एक ही जिद उसने पकड़ लिया है कि जो आपने कल शाम को बनाया था वही फिर से बनाओ। मैंने कहा नहीं, वो रखा हुआ है, खा लो। नहीं, आपको बनाना है, उसको फिर से बनाना है। तो अभी जब उसने देख लिया ना कि हम सब वही सब खा रहे हैं सब लोग, तो अभी खुद भी खुश हो गया है। और मैंने क्या किया है, कल रात को दही बनाया था, तो वही इसके पापा खा के गए साथ में, वही हम लोग भी खा रहे हैं। तो दही के साथ मैंने थोड़ा सा लिया हुआ है नमक, सोना को भी वही दे दिया है, और अपने लिए भी वही ले लिया है। तो अभी क्या है कि अभी दही वाली चीज़ें बिल्कुल छूता नहीं है, दूध वाली चीज़ें खाता है, पर दही से बनी हुई कोई भी चीज़ सूंघता तक नहीं, मतलब उसको देखना तक पसंद नहीं है, ऐसा है वो। तो इसलिए उसको कुछ नहीं दिया है। तो आलू वगैरह सब कुछ मिक्स है, सोया बड़ी वड़ी, तो उसको ना सोया बड़ी बहुत पसंद है, तो इसलिए अपना आराम से बैठ खा रहा है। और इधर हमें माँ बेटी ने अपने लिए भी भोजन निकाल के खाना शुरू कर दिया। आज के खाने में सुबह ना
कुछ भी नहीं बना था। तो आज खाना कुछ बनाना ही नहीं था, हम ही तीनों रह गए थे। अगर इसके पापा होते ना घर पे तो कुछ ना कुछ ज़रूर बनता। ये होता है ना, हर औरतों के साथ यही होता है कि जब घर में पुरुष लोग नहीं रहते हैं ना, तो अपने लिए हम बड़ा आलस खाते हैं कि खुद के लिए क्या बनाएं क्या बनाएं, जो भी है चलो वही खा लेते हैं। पर जब जेंट्स लोग रहते हैं ना, तो फिर ये होता है कि बड़ी फुर्ती रहती है और बनाने का भी बड़ा मन कर रहा है, हम अपने मन से बनाने लगते हैं कि क्या खाना है आपको, क्या बनाएं क्या नहीं। तो ये हर औरतों की समस्या होती है मेरे ख्याल से। खाना पीना खाने के बाद ना दोस्तों मैंने आराम किया था, करीब आधे घंटे आराम किया था और फिर लाइट आ गई थी। तो आज मुझे ना ये वाला रूम धोना है, इसलिए ना यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, चादर वगैरह निकाल रही हूँ। हमारे सोफे का जो कवर है ऊपर का, जो इसका स्पॉन्ज है ना, पूरा ख़राब हो गया। इसका स्पॉन्ज मैंने बोला है किसी से कि ला के आप लगा दो, जो भी पैसे होंगे ले लेना। अगर नहीं लाते हैं, वो नहीं लगाते हैं, तो फिर मैं क्या करूँगी कि किसी से बोल दूँगी जाके वहाँ से चौक से ले आए। इसके पापा चले जाएंगे ले आने के लिए। तो वहाँ से वहीं से ये आया था, पर उतना अच्छा नहीं था, ख़राब भी हो गया और मिट्टी मिट्टी भी पूरा हो गया। इसका पूरा सब बुखड़ा निकला पड़ा है। तो इसलिए ना ये ऐसे ही देखने में ख़राब लग रहा है। इसके ऊपर चादर वगैरह मैंने डाल देना है। तो अब क्या करना है, इस वाले रूम को मुझे धोना है। तो कल भी मुझे धोना था, लेकिन फिर पाइप निकाल लिया मोटर वाला, तो फिर मैंने कहा चलो कल धो लेते हैं। आज अभी दोपहर हो गया था, खाना पीना खाने के बाद वैसे कोई काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, सिर्फ आराम करने का मन करता है, चाहे कोई भी काम कितना भी बड़ा हो जाए। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना दोस्तों, ज़्यादातर मैं मेरा काम निपटाने के बाद ही खाना खाती हूँ। पहले ये मेरी आदत पहले थी हमेशा से कि मैं खा के बर्तन वगैरह जो भी काम है मेरा वो मैं करूँगी। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी गर्मी की वजह से ना बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है। तो ये होता है कि चलो खाना खा लेते फिर बाद में बर्तन वगैरह धोएंगे। तो इसलिए खाना खाने के बाद मैंने कहा बाकी का काम मैं बाद में करूँगी, कुछ भी हो जाए। सुबह से आज ना थकान भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर जब लाइट आई और पाइप फैला हुआ था तो मैंने कहा चलो लगे हाथ धो ही लेते इस वाले रूम को। इसको धोए हुए बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिन। मैंने फरवरी में नहीं नवंबर या दिसंबर में मैंने रूम को धोए थे। वैसे पोछा ओछा तो लगता रहता है, पर ऐसे पाइप लगा के मैंने ना बहुत दिन हो गए धोए हुए। और कुछ भी हो दोस्तों, कितना भी पोछा लगाए, लेकिन जब हम धोते हैं ना पाइप लगा के, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है और घर में पूरा वो चेंज हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि नया नया सा अभी सब कुछ हो गया है। ऐसा करने के बाद मुझे महसूस हो रहा था कि अभी घर में सब नया हो गया है। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं, अच्छे से धुलाई वगैरह करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी जो बड़ी वाली संदूक है, इसके नीचे भी मैं दिखाती हूँ आप सभी को, बहुत कचरा जम गया था, धूल भी जम गई थी, जहाँ ना हम झाड़ू भी नहीं डाल पाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि पाइप डाल के घर में रख के पूरा धो ही दिया। और मेरे रूम में ये फ़ायदा है ना दोस्तों कि इस रूम से ना पानी बाहर बहुत अच्छे से निकल जाता है, रास्ता बहुत अच्छा दिया हुआ है। जिन्होंने भी इसकी ज़मीन बनाई है तो हमें उनका काम बहुत ही अच्छा लगा, बहुत। चलो अब इसको करने में मुझे कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे, 2.5 घंटे। तो जब तक आप लोग वीडियो एंजॉय करो और हम क्या करते हैं, हमारे काम में व्यस्त हैं, तो फटाफट से इसको करेंगे, फिर दोपहर का आराम करेंगे। दोस्तों गर्मी इतनी है ना, गर्मी के मारे मतलब हालत ख़राब हो रही है, पूछिए मत कि क्या हो रहा है। गर्मी बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है गर्मी से। आज का जो वीडियो यही पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। जो नए भाई बहन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। बाय दोस्तों।